तो आज का वीडियो अडेनियम लेबर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और ये वीडियो आपको इतनी की नॉलेज देगा कि जिसका जवाब नहीं है। इसमें 4 किस्म की खादें बताई गई हैं कि जो रिपोर्टिंग के टाइम पे आप सॉइल के अंदर मिलाएंगे। तो 4 में से कौन सी फर्टिलाइज़र जो है अडेनियम के अंदर क्या काम करेगा और कौन से प्लांट के अंदर खाद मिलाई जाए, तो इसकी सटीक जानकारी बताई गई है। और किस टाइम पर अडेनियम रिपोर्ट करें और किस टाइम पर नहीं रिपोर्ट करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वो कौन कौन सी 4 खादें हैं कि जो अडेनियम की रिपोर्टिंग के टाइम सॉइल के अंदर मिलाएं, कौन से प्लांट के अंदर कौन सी खाद मिलाएं, तो इस किस्म की बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर तक कुछ ना कुछ टिप्स इसके अंदर बताएंगे आपको कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहले हम अपने प्लांटों को पानी देते हैं और उसके बाद में हम ऐसी सटीक जानकारियां देंगे आपको जो आपके बहुत काम आएंगी। तो अडेनियम को पानी दिए हुए लगभग 5 दिन हो गए हैं मुझे, क्योंकि कुछ ऐसा बिजी रहा कि अडेनियम की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसको पानी नहीं दे पाया। लेकिन जिन प्लांटों के अंदर फ्लावरिंग हो रही है तो उनको तो पानी टाइम पे देना चाहिए, लेकिन हम बाय चांस नहीं दे पाए हैं। लेकिन आज मैं इन अडेनियम के अंदर अपने पानी देंगे क्योंकि इनके पोट जैसे हैं सारे सूख रहे हैं। देखिए ये ऐसी मिट्टी उड़ रही है, देखिए ये इस तरीके की सारी मिट्टी उड़ रही है। इस तरीके के सूखे पड़े हैं बिल्कुल अडेनियम, ये इस तरीके से देखिए। अब इनको पानी की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये अपने कोडेस का पानी पीने लगेंगे। तो साथियों इनको हम आज पानी दे देते हैं। और पानी अब ये है कि ज़्यादा शाम के टाइम पे अब पानी ना दें, क्योंकि रात को अडेनियम गीले रहेंगे तो फंगस लगने का डर हो सकता है। तो इस वजह से आप सुबह के टाइम पर पानी दे दें, यानी 8-9 बजे के करीब, तो वो सही रहेगा ज़्यादा, जिससे अडेनियम को बिल्कुल ख़तरा किसी किस्म का नहीं होगा। तो इस तरीके से अपने अडेनियम में हम पानी देने के बाद में आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो बहुत ही ज़रूरी हैं अडेनियम के लिए और बहुत काम आने वाले टिप्स हैं, काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो अडेनियम की रिपोर्टिंग कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे कि किस पीरियड में आप अडेनियम को रिपोर्ट करें। ज़्यादातर कमेंट आते हैं इस टाइप के कि हम अडेनियम को अपना किस टाइम पे रिपोर्ट करें। तो साथियों आज हम एक पहचान ऐसी बताएंगे आपको कि आप उस पीरियड में अपने अडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर उस पीरियड से अलग है तो आप उसको रिपोर्ट ना करें। क्योंकि अब सिर्फ एक ही पीरियड ऐसा होता है बरसात का कि जिसके अंदर अडेनियम को रिपोर्ट नहीं करते हैं। और रही सर्दियों की बात, तो सर्दियों में तो अडेनियम वैसे ही डोरमेंसी में होता है, अपनी ग्रोथ को बंद कर देता है और लीव्स भी गिरा देता है। तो उस टाइम पे अडेनियम ग्रोथ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अडेनियम ऐसे ही रखा रहेगा और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अडेनियम की रिपोर्टिंग उस टाइम पे करी जाती है जब अडेनियम ग्रोथ पे हो। जब अडेनियम ग्रोथ पे होता है उस सारे पीरियड के अंदर आप अडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी मौसम हो, चाहे मई जून का महीना हो, चाहे यानी फरवरी का महीना हो, कोई भी महीना लग रहा हो, सिर्फ बरसात और सर्दी को छोड़ के आप हर टाइम अपने अडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ आपको देखनी है, वो मैं आपको सटीक पहचान बता दूंगा कि जिससे आपका अडेनियम जो है
वो अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का सर्वाइव करेगा अडेनियम और कोई प्रॉब्लम अडेनियम के अंदर नहीं आएगी। आप अपने अडेनियम के ये टिप्स देखिए, ये टिप्स देखेंगे और जब नए लीव्स निकल रहे हैं यानी अडेनियम ग्रोथ कर रहा है, इसके मतलब अडेनियम ग्रोथ कर रहा है, ये नए लीव्स निकल रहे हैं तो आप अडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए सारे प्लांटों के अंदर टिप्स से नए लीव्स निकल रहे हैं और कुछ में बड्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो इसके मतलब है कि अडेनियम जो है अभी ग्रोथ पे है और ग्रोथ के टाइम पर हम अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये पहचान, सटीक पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी टाइम हो रहा हो लेकिन आपका अडेनियम ग्रोथ कर रहा हो, जिस टाइम पे अडेनियम ग्रोथ बंद कर दे आपकी रिपोर्टिंग भी बंद हो जाएगी, आप बिल्कुल इस प्लांट को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये सटीक पहचान बता रहा हूँ। और आपका मौसम कोई सा भी हो, लेकिन सिर्फ इतनी पहचान है कि आपके जो टिप्स हैं इससे नए नए लीव्स निकल रहे हों, क्योंकि जब हम अपने अडेनियम को रिपोर्ट करेंगे तो उसको फ़ौरन ग्रोथ चाहिए, उसके रूट को चलने के लिए टेम्परेचर चाहिए। वो अगर टेम्परेचर अडेनियम को मिल रहा है तो अडेनियम फ़ौरन आप रिपोर्ट करेंगे और उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये आपको बेहतरीन किस्म की एक पहचान बता रहा हूँ कि आप कोई भी अडेनियम किसी टाइम भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बस ये नए लीव्स जो हैं ये आप देख लीजिए कि नई ग्रोथ हो रही हो। अभी आप नर्सरी से भी अडेनियम खरीद के ला सकते हैं और इस टाइम पर आप ऑनलाइन भी अडेनियम मंगवा सकते हैं। अभी कम से कम 15-20 दिन अडेनियम की रिपोर्टिंग के हैं और रिपोर्ट करने के लिए जो सामग्री चाहिए है वो आपको हम अभी बताते हैं कि लगभग 40% आप सॉइल लीजिए और 40% ही उसमें सेंट मिला दीजिए, और धान की भूसी वगैरह हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। जो सॉइल के अंदर आप काउडन वगैरह मिलाएंगे यानी सॉइल के अंदर जो मिक्सचर मिलाएंगे तो उसमें 4 किस्म की खादें आती हैं। तो कौन सी खाद जो है वो सबसे बेहतर होती है अडेनियम के लिए? तो 4 किस्म की वो कौन कौन सी खादें हैं वो साथियों, सबसे पहले है काउडन, उसके बाद में है बर्मी कंपोज, उसके बाद में है बकरी की मैंगनी और चौथी है लीफ कंपोज। तो इन चारों खादों में सबसे बेहतरीन अडेनियम के लिए कौन सी खाद है? तो आपके अगर अडेनियम छोटे हैं तो आप उसको छोटे जो अगर अडेनियम हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के, तो उनके अंदर तो आप काउडन मिलाएं या बकरी की मैंगनी मिलाएं, क्योंकि ये जो 2 खादें हैं ये थोड़ी तेज़ होती हैं और अडेनियम की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ करती हैं। तो इस छोटे प्लांटों के अंदर आप इन 2 खादों को मिलाएं, और जो आपके बड़े प्लांट हैं 10-10, 12-12 साल पुराने, उन प्लांटों के अंदर बर्मी कंपोज या फिर लीफ कंपोज। लीफ कंपोज या बर्मी कंपोज से क्या होता है कि उनमें फ्लावरिंग प्लांट में ज़्यादा होती है। यानी लीफ कंपोज अगर आपने सॉइल के अंदर मिलाई हुई है तो आपके प्लांट के अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। उसकी वजह यह है कि वो स्लो उसके अंदर पावर होती है और अडेनियम की ग्रोथ तेज़ी से नहीं होती है, और खाद भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इस वजह से अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग बहुत अधिक होती है। और जो काउडन है या बकरी की मैंगनी है, इससे ग्रोथ तेज़ी से होगी, लीव्स बढ़ेंगे, ब्रांचें बढ़ेंगी और फ्लावरिंग कम होगी। तो इन चारों खादों में बर्मी कंपोज और लीफ कंपोज ये तो आपकी फ्लावरिंग के लिए अच्छी है, और काउडन और बकरी की मैंगनी ये आपके अडेनियम की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी खाद है। तो आपने किस टाइप के प्लांट को रिपोर्ट करना है उसी हिसाब से आप उसके अंदर सॉइल में आप फर्टिलाइज़र मिलाइए। अगर आपके छोटे प्लांट हैं तो आप उसके अंदर काउडन या बकरी की मैंगनी मिला दें, और आपके अगर बड़े प्लांट हैं, आपको फ्लावरिंग चाहिए, आपको ग्रोथ नहीं चाहिए और फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो उसके अंदर आप लीफ कंपोज मिलाएं और या बर्मी कंपोज मिलाएं। तो बर्मी कंपोज भी बहुत ज़्यादातर काउडन से ही बनती है, तो उसके अंदर लीफ कंपोज भी होती है, लेकिन जो अच्छे किस्म की बर्मी कंपोज होती है वही फ़ायदा करती है। जो घटिया किस्म की सस्ती बर्मी कंपोज आती है वो बिल्कुल अडेनियम के अंदर काम नहीं करती है। तो इसलिए सबसे बेहतर जो फर्टिलाइज़र है वो लीफ कंपोज अडेनियम के लिए बहुत सूटेबल खाद है।
अगर आप लीफ कंपोस्ट मिलाते हैं अपनी सॉइल के अंदर तो एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग बहुत ही अधिक होगी और बहुत अच्छी होगी। उससे ग्रोथ थोड़ी कम होती है और फ्लावरिंग अधिक होती है, क्योंकि थाईलैंड वगैरह में एडेनियम के अंदर ज़्यादातर लीफ कंपोस्ट ही डालते हैं। वो जंगल के अंदर से ज़्यादातर बहुत ज़्यादा तादाद में पत्तों की खाद जो होती है नीचे सड़ गल जाती है, वो उनको वहाँ से उठा लाते हैं और फिर अपने एडेनियम में बिल्कुल काली स्याह होती है। वो दरअसल हमने उसका बहुत बारीकी से पता निकाला है कि ये लोग एडेनियम खाली इसमें काली सी अजीब सी होती है, तो इसके अंदर एडेनियम लगा रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। तो उसका मैंने जब पता निकाला तो पता चला कि ये जंगल से नीचे के पत्ते सालों पुराने, 80 साल पुराने सड़ रहे होते, वो काले स्याह हो जाते हैं। उन पत्तों को ये भर के लाते हैं और वो ला के उनमें हल्का सा मॉइस्चर दे के और उस खाद को में यानी लगा देते हैं। वो ज़्यादातर सॉइल भी नहीं मिलाते हैं, उन्हीं पत्तों के अंदर एडेनियम को लगा देते हैं, तो उनके एडेनियम के अंदर फंगस भी नहीं लगती है और एडेनियम में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो जो जानकारियाँ हमने आपको दी हैं आप उसको फॉलो करें और फिर देखें आपको क्या फ़ायदा पहुंचता है। और बिल्कुल सटीक जानकारियां मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। यानी दोनों तरीके की खाद हमने आपको बताई है कि एक में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है काउडन में और बकरी की मैंगनी में, तो ये प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से कर देती हैं, लेकिन इससे फ्लावरिंग कम आती है। और दूसरे वर्मी कंपोज और लीफ कंपोज, इसके अंदर नाइट्रोजन थोड़ी कम होती है, पौधे की ग्रोथ भी कम होती है और फ्लावरिंग बहुत अधिक होती है। तो साथियों, इस तरीके से हमने जो सटीक जानकारियाँ आपको दी हैं इसको आप फॉलो करें और फिर इसका फ़ायदा उठाएं और देखें कि जो हमने बात बताई है बिल्कुल सही निकली है और आपका प्लांट जिस तरीके की खाद आप अपने प्लांट में देंगे उसी तरीके का आप उससे फ़ायदा लेंगे। तो मेरे फ्रेंड, मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।